नवलगढ़ में स्वतंत्रता सेनानी व लौह पुरुष केशरदेव मिंतर की 43वीं पुण्यतिथि मनाई गई। कोरोना संक्रमण के चलते कार्यक्रम सूक्ष्म रूप से रखा गया। मिंतर जी की पुण्यतिथि पर हर वर्ष गोपीनाथ जी के मंदिर के सभागार में एक सभा होती है, जिसमें सैकड़ों व्यक्ति उन्हें श्रद्धांजलि देने आते हैं। साथ ही अच्छे काम करने वाले समाज सेवियों को वहां सम्मानित भी किया जाता है। लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते आज उनकी पुण्यतिथि मिंतर चौक पर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर वह पुष्पांजलि अर्पित की गई। वह इस मौके पर नवलगढ़ चेयरमैन शोएब खत्री, वाइस चेयरमैन कैलाश चोटिया, शिक्षाविद कृष्ण कुमार दायमा, बिजली विभाग के पूर्व इंजीनियर भंवरलाल जांगीड़, जगदीश जांगीड़, प्रख्यात कवि हरीश हिंदुस्तानी, अनिल पारिक, पार्षद महेंद्र सैनी, महेंद्र शर्मा, महेश शर्मा, पूर्ण सिंह आजाद व केशरदेव मिंतर के पौत्र तरुण मिंतर भी मौजूद रहे। लौह पुरुष श्री केशरदेव जी मिंतर जी को मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ और इनकी हर साल पुण्यतिथि मनाई जाती है। इसके अंदर कईयों का सम्मान करते हैं, वरिष्ठ जनों का, परंतु अब की बार कोरोना काल के कारण हमने सूक्ष्म ये प्रोग्राम रखा है। तो मैं तो यही कहूँगा, मिंतर जी आज यहाँ पर ही देख रहे हैं और आज खुशी है कि जो उन्होंने सपना लेकर चले थे वो अधूरा सपना आज हमारे विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी पूरा करें। तो बहुत बहुत नमन करता हूँ। इन्होंने दलितों के लिए, सबके लिए काम किया, बताने की जरूरत ही नहीं है। आज ये सड़क उन्हीं की बनाई हुई है और दोबारा बने। सर, आप उनके साथ रहे हैं, कैसे थे वो? क्योंकि हम तो बच्चे थे। मैं छोटा था, मेरे से बहुत प्यार करते थे। एक बार चुनाव में जा रहे थे तो घर पर आए थे, मैं रोने लग गया। तो मेरे को गोद में बैठा करके 3-4 पंचायतों में ले जा करके फिर उन्होंने मेरे को छोड़ा। वो बड़ों का, बच्चों का, हर इंसान का ध्यान रखते थे, गरीबों के मुखिया कहलाते थे। मैं सबसे पहले वो स्वतंत्र सेनानी लौह पुरुष केशरदेव मिंतर जी को नमन करता हूँ। और जितना भी मैंने सुना है उनके बारे में, और जो भी मेरे पूर्वज जो है, मेरे जो दादा है, मेरे बड़े लोग हैं, मैंने बहुत उनकी तारीफ़ सुनी है। और मुझे लोगों से आज जो पता चलता है कि जो हमारी जो नवलगढ़ की सड़क है, जो नवलगढ़ के लिए उनका बहुत बड़ा रोल था। आज वो शरीर से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो हमारे बीच ही है। पूरे नवलगढ़ की जनता उनको प्यार करती है। आज ये जो पुण्यतिथि के टाइम जो लोग जमा हुए हैं, कम कोरोना के कारण, वरना आप देखते कि लोगों का प्यार उनके लिए आज भी कितना है। और उन्हीं के नक्शे कदम पर हमारे माननीय विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी 36 कौम को साथ में लेकर चलते हैं। आज वो उनके आइडियल है, उसी के साथ जनता की सेवा करते हैं। आप अपने जीवन में केशरदेव मिंतर जी को कितना फॉलो करते हैं? देखिए, वो एक महान हस्ती है। मैं उनकी अगर थोड़ी सी भी ही सोच के अगर काली, मैं अपने आप को बहुत महान समझूंगा। अगर मैं उनकी सोच पे अगर लोगों की सेवा करूंगा तो मैं अपने आप को बहुत महान समझूंगा। उनका लक्ष्य था सड़कों का निर्माण है नवलगढ़ में, वो अच्छे से हो। तो आपका लक्ष्य है वो कितना रहेगा इस युग? देखिए, मेरा लक्ष्य है, लेकिन मेरे लक्ष्य से ऊपर ये है कि मैंने आपको बताया, हमारे पूरे क्षेत्र के जो बॉस है, मालिक है, माननीय विधायक जी, उनका यही सपना है कि जो जिस सोच के से मिंतर जी पूरे नवलगढ़ को देखते थे, वो उसी निगाहों को पूरी जनता को देखते हैं और 36 कौम को देखते हैं। मैं सबसे पहले तो मिंतर जी को पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ हृदय से। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि ऐसी शख्सियत से मुझे रूबरू मिलने का मौका नहीं मिला। क्योंकि मैं जब नवलगढ़ में आया था, फील्ड में 1994 में जब मैं आया था, उस वक्त मिंतर जी विदा हो चुके थे, स्वर्ग सिधार चुके थे। लेकिन जो उनकी बातें सुनते हैं, सबसे सुनते हैं, उससे एक मतलब जैसे सरदार पटेल हैं, वो हिंदुस्तान के लिए जो मायने रखते हैं, लौह पुरुष हैं, वैसे ही नवलगढ़ के लिए मिंतर जी भी उसी तरह से मायने रखते हैं और वो यहाँ के लौह पुरुष कहलाने के हकदार हैं। इस
शेखावाटी बेल्ट के लौह पुरुष कहलाने के हकदार हैं। उन्होंने जो काम किए हैं, जिस ईमानदारी से, जिस निडरता से जो काम करवाए हैं उन्होंने, मैं समझता हूँ कि सबको वो सीख लेने की आवश्यकता है। और जिस सच्चे मन से वो गरीबों के साथ होते थे, कभी भी कोई भी कार्य करवाने के लिए, वो एक आज तक भी एक मिसाल बना हुआ बड़ा सराहनीय है। मैं फिर से उनको बहुत बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। मेरा जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं मिंटर जी की गतिविधियाँ, उनके संघर्ष में मैं दर्शक रहा हूँ और उनके साथ में जो जो उन्होंने जो संघर्ष किया है तो उसका मैं वैसे तो इनके ऊपर एक किताब लिख सकते हैं तो भी, पर संक्षेप में मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि ये जून का महीना है, इसमें 26 जून को पूरे देश में इमरजेंसी लगाई गई थी और आपातकाल घोषित किया था। आपातकाल में ये नसबंदी का सबसे बड़ा ज़बरदस्ती यहाँ लोगों को नसबंदी करने के लिए ये मिंतर जी यहाँ कर बैठे, बोलो ज़बरदस्ती किसी की नसबंदी नहीं की जाएगी। और सभी व्यापारियों को कहा कि यहाँ पर मतलब निर्दोष रखकर और किसी के भी, तो उस समय कोई मतलब बहका वातावरण में कोई बोल नहीं सकता था और उस समय जनता के साथ हो खड़े होकर उन्होंने इमरजेंसी में, आपातकाल में उन्होंने बहुत अपने देश की जो चली आ रही है परंपरा कि डरो मत, जो डर गया वो मर गया, इसलिए संघर्ष ही जीवन है, मनुष्य को संघर्ष करते यही संदेश देकर गए हैं। और अंतिम समय में क्या है कि वो थोड़ा बीमार हो गए थे और फिर भी एक्टिव थे और 56 साल की उम्र में ही भगवान ने उनको बुला लिया। मैं इतना ही कहकर मेरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय मिंतर जी नवलगढ़ केसरी लौह पुरुष के नाम से हमारे नवलगढ़ शेखावाटी में ही नहीं, पूरे राजस्थान में लौह पुरुष के नाम से जाना जाते थे। हमारे बुजुर्गों से हम सुनते हैं कि वो ऐसे निडर थे। आज नवलगढ़ ही नहीं, पूरा राजस्थान 15 जून को उनकी पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि देता है। उनकी निडरता, उनकी कर्तव्यनिष्ठा, उनका व्यवहार, उनका राजनीतिक परिपक्वता, उनकी किसान, दलित, गरीब, मजदूर की समस्याओं का त्वरित रूप से समाधान करना उनके नस नस में भरा हुआ था। अगर उनके यहाँ उनकी झोपड़ी में गरीब, जरूरतमंद, किसान, युवा, महिला किसी भी काम के लिए जाते तो वो निश्चित रूप से सबका काम त्वरित रूप से करते, निडरता के साथ करते। बड़े बड़े IAS ऑफिसर्स के सामने भिड़ जाते, RS ऑफिसर से भिड़ जाते कि जनता का पहला काम होना चाहिए। ऐसे पहले लीडर रहे हैं जो दिलेरी के साथ ये बोलते अफसरों को कि तू पहले जनता का नौकर है। मैं आज उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। केसरदेव जी मिंतर जैसा विराट व्यक्तित्व है, सदियों में कोई बिरला जन्म लेता है। बहुत जितना उनके बारे में सुना, लोगों से जाना, उनके प्रति अगाध श्रद्धा मन में बढ़ती गई। उन पर एक पुस्तक प्रकाशित हुई, लौह पुरुष मिंतर। उन पर जितना जो सुना समझा, 4 पंक्तियों में मिंतर जी के बारे में लिखने का प्रयास आपके इस हरीश हिंदुस्तानी ने किया। आपके बीच निवेदन करना चाहता हूं कि केसरदेव मिंतर जी क्या थे। विराट व्यक्तित्व है, पर जितना थोड़ा बहुत मैं बता पाऊँ 4 पंक्तियों में कि चरित्र जैसे इत्र, चरित्र जैसे इत्र मिंतर जग के मित्र, चरित्र जैसे इत्र मिंतर जग के मित्र, माँ जुहारी देवी पिता भोला राम जी के नंदन थे। चरित्र जैसे इत्र मिंतर जग के मित्र, माँ जुहारी देवी पिता भोला राम जी के नंदन थे। और सेवा के सजीव चित्र, पीड़ित हेतु सजल नेत्र, राजनीति में मिसाल कोटि से वो वंदन थे। राजनीति में मिसाल कोटि से वो वंदन थे।
शब्दों से मर्म स्पर्शी, कर्म से पारदर्शी, सिंह सा हौसला नवलगढ़ के चंदन थे। और माया का लोभ नहीं, बलि का खौफ नहीं, कहे वो करे भी, वचन का अटूट बंधन थे। और आप क्या गए गरीब का सहारा गया, आप क्या गए गरीब का सहारा गया, कहे नगर श्रद्धा से आप माटी के अभिनंदन थे, माटी के अभिनंदन थे। केसर देव जी मिंतर, 3 ही अक्षरों का उनका नाम, उनमें ही उनके जीवन चरित्र समझा जा सकता है कि केसर सी कर्म सुगंध, जो कर्म उन्होंने किए हैं उनकी सुगंध दिग्दिगांत तक केसर सी महकती रहेगी। कि केसर सी कर्म सुगंध, देव सी दयालुता, मिंत्र से मददगार, वो आत्मा थी परमात्मा, वो आत्मा थी परमात्मा। कोटि सा वंदन करते हैं आज उनके 43वीं पुण्यतिथि पर। और तमाम पत्रकार बंधुओं को भी बधाई देते हैं कि एक ऐसे विराट व्यक्तित्व की सेवा की सुगंध को आप पूरे देश दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। हार्दिक